अस्सलामुअलैकुम। टेलीस्कूल के इस एजुकेशन प्रोग्राम में खुशामदीद। ये प्रोग्राम टीवी पर हुकूमत पाकिस्तान और सबक फाउंडेशन की शिराकत से पेश किया जा रहा है। इसके लेसन्स पाकिस्तान के तमाम तालीमी बोर्ड बशमूल कैम्ब्रिज के सिलेबस के मुताबिक तैयार किए गए हैं, जिसमें एजुकेशन कंटेंट सबक फाउंडेशन प्रोवाइड कर रही है। सबक फाउंडेशन की वेबसाइट sabak.pk पर केजी से 12वीं जमात तक वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त दस्तयाब हैं। आज के लेसन में हमारा टॉपिक है ड्राइंग टेंजेंट्स टू सर्कल। ये फेडरल पंजाब केपीके और बलूचिस्तान बोर्ड की क्लास 10th में चैप्टर 13 प्रैक्टिकल ज्योमेट्री सर्कल्स, जबकि सिंध बोर्ड में चैप्टर 14 प्रैक्टिकल ज्योमेट्री का टॉपिक है। इस लेसन के बाद स्टूडेंट्स डिफरेंट पॉइंट से सर्कल पर टेंजेंट्स को ड्रॉ कर सकेंगे। आज के मैथमेटिक्स के लेसन और इससे मुंसलिक वीडियोस को घर बैठे देखने के लिए आप सबक.pk की वेबसाइट पर जा सकते हैं। यहाँ तमाम बोर्ड्स की 9वीं से 12वीं जमात तक मैथमेटिक्स के सारे टॉपिक्स पर वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त मौजूद हैं। इनके ज़रिए आप अपने कॉन्सेप्ट्स को पुख्ता करके इम्तिहानात में शानदार नंबर हासिल कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, आज हम समझेंगे ड्राइंग टेंजेंट टू सर्कल फ्रॉम पॉइंट ऑन सरकमफ्रेंस। मतलब सरकमफ्रेंस कहते हैं जी बाउंड्री ऑफ सर्कल को, या मैं अगर यूं बात करूं कि अगर आपने कभी एक टायर देखा है, ठीक है, तो वो जो टायर है जो कि अंदर से एम्प्टी होता है, ठीक है, अंदर से एम्प्टी होता है, और ये जो उसकी बाउंड्री होती है इसको हम कहते हैं जी सरकमफ्रेंस, ठीक है। अब ऐसा है कि हमने एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ करनी है, या सिंपल हम इसे टेंजेंट भी कहते हैं। अब टेंजेंट क्या होती है लाइन की, मतलब इसकी क्या खासियत है, इसको जरा हम देखते हैं। हम ये बात करते हैं कि अगर मेरे पास कोई एक कर्व है या एक सर्कल, चले मैं एक सर्कल का ये वाला पोर्शन लेता हूँ, ठीक है, कोई आर्क मैंने ड्रॉ की। अब एक ऐसी मैं लाइन ड्रॉ करता हूँ जो इस आर्क के एक पॉइंट को टच करती हुई, ठीक है, इसके बाहर से गुजर जाए। मतलब कि इसके इंटीरियर रीजन, मतलब ये आर्क फर्ज करें इस तरह से एक सर्कल को कंप्लीट करे, अगर इस तरह से इसको मैं कंप्लीट बना दूं तो ये एक सर्कल ही बन जाएगा, ठीक है। तो ये जो मैंने लाइन ड्रॉ की है ये इसके इंटीरियर से या सर्कल के अंदर से पास नहीं करी, बल्कि ये बाहर बाहर से पास कर रही है और एक ही पॉइंट पर पी पॉइंट से इंटरसेक्ट कर रही है। इसे हम कहते हैं जी पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, ठीक है, इसे कहेंगे टेंजेंसी, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। और अगर ये फर्ज करें इस सर्कल का सेंटर है और अगर इस पी पॉइंट को इस सर्कल के सेंटर से ज्वाइन किया जाए तो ये जो डिस्टेंस आएगा ये रेडियस कहलाएगा। और ये टेंजेंट और रेडियस सेगमेंट जो होते हैं, ठीक है, रेडियल सेगमेंट, ये क्या होते हैं आपस में, टेंजेंट लाइन और रेडियल सेगमेंट परपेंडिकुलर होते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। तो इस तरह से ये बातें जो कि हमने थ्योरम्स में पढ़ी थी, अब हम इनको प्रैक्टिकली ज्योमेट्री के जरिए जो है वो समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब इस तरह से कि चले हम खुद से ही क्वेश्चन बनाते हैं कि फर्ज करें एक सर्कल जो कि हम ये कहते हैं कि बहुत से पॉइंट्स को मिलाने से, ऐसे पॉइंट्स को मिलाने से जिनका प्लेन के एक फिक्स पॉइंट से एक जैसा फासला हो तो एक सर्कल बनता है, और हर पॉइंट का जो फासला एक जैसा है, तो इस वजह से कोई भी एक पॉइंट सेलेक्ट करके सर्कल के सेंटर तक का जो ये डिस्टेंस होता है इसे हम रेडियस कह देते हैं, ठीक है। तो फर्ज करें मैंने इस सर्कल का जो रेडियस बनाया वो 5 सेंटीमीटर रख के बनाया या 2 सेंटीमीटर, और इस तरह से एक सर्कल मैंने यहाँ पर जो है वो कंप्लीट कर लिया है, ठीक है जी। ये मैंने एक सर्कल जो है वो यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। चलें इसको मैं और बेहतर बनाता हूँ। यहाँ पर ये सर्कल थोड़ा सा मतलब प्रॉपर हमें नहीं फील हो रहा है, हमें ऐसे लग रहा है कि ये डिस्टेंस कहीं से ज़्यादा कहीं से कम है, ठीक है। यहाँ पर कोशिश मैं कर रहा हूँ कि ये सही तरह से बने। अब यहाँ ये भी बिल्कुल ठीक नहीं है, लेकिन चलें काफ़ी हद तक बेहतर ही है, ठीक है। और बाकी एक्स्ट्रा जो पार्ट्स हैं उनको मैं रेस कर देता हूँ ताकि नीटनेस नज़र आ जाए, ठीक है जी। ये इसको मैं रेस कर देता हूँ यहाँ से। अब देखें इस सर्कल का जो मैंने सेंटर रखा, फर्ज करें वो ये पॉइंट, ठीक है, और ये जो है ये रेडियस है, इसको स्ट्रेट ड्रॉ करते हैं जी। ये रेडियस है मेरे पास जो कि 5 सेंटीमीटर मैंने कहा था अभी। अब देखें अब मैंने ये करना है कि मैंने टेंजेंट लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। तो मैं यही लाइन इसको और एक्सटेंड करते हुए इसके दूसरे हिस्से तक लाऊंगा, सर्कल के मतलब 2 पॉइंट्स को मिला दूंगा, ए और बी पॉइंट को, ठीक है। जबकि सी जो है बेसिकली ये सेंटर ऑफ द सर्कल है। तो ये जो ए बी है ये ऐसी कॉर्ड है, कॉर्ड कहते हैं जी सर्कल के 2 पॉइंट्स को मिलाने से जो लाइन सेगमेंट आती है। तो ये एक ऐसी कॉर्ड है जो सर्कल के सेंटर से पास करी, इसको हम डायामीटर कहेंगे, जो कि रेडियस का डबल होती है। अब ये रेडियस है, रेडियल सेगमेंट है। अब हम क्या करेंगे जी, यहाँ पर हम
एक सर्कल बनाएंगे, ठीक है। इस लाइन सेगमेंट को मैं थोड़ा सा और एक्सटेंड करता हूँ, और या एक सेमी सर्कल में बनाता हूँ, बी वर्टेक्स को सेंटर रखते हुए, एक खास रेडियस रखते हुए, ठीक है। यहाँ पर इस तरह से एक एक सेमी सर्कल मैंने बनाना है, ठीक है। ये मैंने क्या किया जी, एक सेमी सर्कल यहाँ पे बना लिया, और अब मैंने इस सेमी सर्कल का जो हाफ है यानी 90 डिग्री बनाना है, ठीक है। मतलब ये होता है 180 डिग्री, और 180 डिग्री का जो हाफ होता है वो होता है 90 डिग्री। तो ये एक स्ट्रेट एंगल को कहा जाता है 180 डिग्री वाला एंगल, ठीक है। तो इस पी और क्यू पॉइंट पे अगर हम कंपास इस तरह से रखेंगे, जितना पी और क्यू के दरमियान फासला है इसकी हाफ लेंथ से ज्यादा रेडियस, मतलब कंपास में रखूं क्यू पॉइंट पे, और पेंसिल को मैं इनकी हाफ लेंथ अगर फर्ज करें यहाँ पे बनती तो इससे आगे आगे रखूं, यहाँ मतलब आगे आगे जितना भी मैं रख सकता हूँ, मैं इस पेंसिल को से आगे लाऊं, इतना रेडियस रखकर मैं जो है एक कट लगाऊंगा यहाँ पर इस तरह से, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे रखकर एक दूसरा कट, तो मुझे पता चल जाएगा कि 90 का एंगल कहाँ पे बनता है, ठीक है। फर्ज करें कि 90 का एंगल जो है वो इस तरह से बन रहा है, ठीक है। तो ये लाइन में स्केल से ऐसे और ऐसे इसको डाउनवर्ड ऐसे ड्रॉ कर दूंगा, तो ये मेरे पास जो है वो टेंजेंट लाइन आ जाएगी। अब यहाँ से हमें जो बाहर नजर आ रहा है कि ये हमारी जो लाइन है ये सर्कल को इस पॉइंट पे कट कर रही है, ठीक है। ये इसमें थोड़ा सा मैं इसको करेक्ट कर देता हूँ यहाँ से, कि ये सर्कल को सिर्फ एक ही पॉइंट पे कट करेगी, ठीक है। इसलिए मैंने कहा था जरा नीट आप जब बनाएंगे, कंपास से ही सर्कल बनाया होगा तो फिर तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। फिर तो एक ही पॉइंट आपको नजर आएगा कि ये हमारा जो सर्कल है वो ये लाइन को सिर्फ एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम समझेंगे कि अगर एक पॉइंट जो कि सर्कल से बाहर हो, इस पॉइंट से हम दो टेंजेंट्स कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए जो प्रोसेस है उसको सबसे पहले मैं समझाऊंगा कि आपने क्या करना है। जो सर्कल का सेंटर है उसको आप ज्वाइन कर देंगे गिवन पॉइंट से, ठीक है। इस तरह से अगर आप देखें तो यहाँ पर एक लाइन सेगमेंट हमारे पास बन गई है ए पी, ठीक है। और अब हम क्या करेंगे जी, ए पी जो लाइन सेगमेंट हासिल होगी ये इसका मिड पॉइंट सर्च करने का प्रोसेस आप जानते ही हैं कि हम क्या करते हैं कि हम आर्क जो हमारे पास कंपास है, ठीक है, हम कंपास का रेडियस इसकी हाफ लेंथ से ज़्यादा रखते हैं, ठीक है। और फिर हम दो आर्क्स ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो अब वो जो प्रोसेस है सारे का सारा वो मैं यहाँ पर रिपीट करूँगा। सबसे पहले मैं वो लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर रहा हूँ जो कि हमें हासिल होगी, ठीक है, इस प्रोसेस के बाद। अब देखें ये लाइन सेगमेंट कैसे हासिल होगी। इसके लिए आप क्या करेंगे कि ए पॉइंट को सेंटर रखते हुए कंपास का रेडियस ए पी लाइन सेगमेंट की हाफ लेंथ से ज़्यादा रखेंगे, और एक आर्क लगाएंगे जो कि ए पी लाइन सेगमेंट से ऊपर ड्रॉ होगी और एक ए पी लाइन सेगमेंट से नीचे ड्रॉ होगी। इसी तरह आप पी पॉइंट को सेंटर रखते हुए एक आर्क ड्रॉ करेंगे जो कि पहले ड्रॉ की हुई आर्क को इंटरसेक्ट करेगी ए पी लाइन सेगमेंट से ऊपर, ठीक है। और इसी तरह पी पॉइंट ही को सेंटर रखते हुए एक आर्क ड्रॉ करेंगे जो कि पहले ड्रॉ की हुई आर्क को जो कि पी लाइन सेगमेंट से नीचे ड्रॉ की थी इसको इंटरसेक्ट करेगी। इससे हमें इन दो आर्क से जो हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा उसको मैं R1 कह दूंगा, और इन दो आर्क से इंटरसेक्शन से जो पॉइंट मिलेगा उसको R2 कहूँगा। अब इन दोनों पॉइंट्स को आप स्केल की मदद से मिलाएंगे तो ये जो आपको लाइन नज़र आ रही है यहाँ पे लाइन सेगमेंट नज़र आ रही है, अगर मैं इसको यहाँ पे एरो शो कर दूँ तो ये लाइन बन जाएगी, ठीक है, ये हासिल होगी, ठीक है। अब बात समझ गए होंगे। अब ये लाइन जो है ए पी लाइन सेगमेंट के किस पॉइंट से पास हो रही है वो आप देख लेंगे। ये जी एम पॉइंट है, इसको मैं मिड पॉइंट कह रहा हूँ, यानी एम पॉइंट का ए से डिस्टेंस और एम पॉइंट का पी से डिस्टेंस क्या जी बराबर है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ करेंगे जिसका सेंटर जो है वो एम पॉइंट होगा और उसका रेडियस जो है वो एम से लेकर ए डिस्टेंस होगा या एम से लेकर पी डिस्टेंस होगा, ठीक है। अब वो जो हमने यहाँ पर सर्कल ड्रॉ करना है वो मैं ड्रॉ करने जा रहा हूँ, ठीक है। चलें जो ड्रॉ करते हैं अंदाज़न, यानी यहाँ पर मैं जिस तरह से मैंने आपको जो बात बताई है कि मैं एम पॉइंट को सेंटर रखते हुए, ठीक है, सर्कल को मैं थोड़ा सा प्रॉपर एक शेप दे रहा हूँ कि वो बाकायदा हमें एक सर्कल नज़र भी आए, ठीक है। यहाँ पर इसको थोड़ा सा ये देखें, यहाँ पर काफ़ी हद तक ये सर्कल हमें एक सर्कुलर शेप नज़र आ रही है, ठीक है। आप एक कंपास से जब ड्रॉ करेंगे तो बाकायदा एक सर्कल ही बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमने देखा कि सर्कल ने जो ओरिजिनल सर्कल था यानी जो हमें पहले से गिवन सर्कल था उसको इस पॉइंट पे, यानी इसको चले मैं T1 पॉइंट कह देता हूँ, इस T1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया है, और यहाँ पे अगर हम देखें तो ये T2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया, ठीक है। और अगर मैं इस P पॉइंट को जो कि गिवन पॉइंट है, ठीक है, इसको अगर इस T1 पॉइंट से मिलाते हुए एक रे ड्रॉ कर दूँ, और इसी तरह अगर मैं इस P पॉइंट को, ठीक है, ये P पॉइंट था हमारे पास और ये T2 पॉइंट है,
इससे मिलाते हुए एक यहाँ पे मैं रे ड्रा कर दूँ तो ये हमारे पास जो रिक्वायर्ड टेंजेंट्स आ जाएंगे जो कि हमने हासिल करने थे, ठीक है। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि ये प्रोसेस हमने ये सर्कल ही क्यों ड्रॉ किया, ठीक है, या ये ए पी लाइन सेगमेंट क्यों ड्रॉ की, इसकी क्या रीज़न है, अब इस पर बात करते हैं। देखें बेसिकली अगर मैं रिवर्स में आऊँ तो आप ये देखें कि हमारे पास ये हम एक थ्योरम में हमने बात साबित की हुई है कि किसी भी पॉइंट से, ठीक है, जो टेंजेंट्स का डिस्टेंस होता है वो बराबर होता है, ठीक है। यानी इस पी पॉइंट से लेकर T1 तक का जो डिस्टेंस आ रहा है और इसी तरह पी पॉइंट से लेकर T2 पॉइंट तक का जो डिस्टेंस आ रहा है ये बराबर है। ये हम ऑलरेडी थ्योरम में प्रूव कर चुके हैं, ठीक है। अब अगर आप देखें तो ये येलो कलर में जो आपको सर्कल नज़र आ रहा है, ठीक है, इसमें ये दो कॉर्ड्स बनती हैं PT1 और PT2। ये भी आपस में क्या आ रही हैं जी, कॉन्ग्रेंट आ रही हैं, ठीक है, मेजरमेंट में बराबर है, कॉन्ग्रेंट है। तो हमने एक थ्योरम में ये बात भी समझी थी कि अगर कॉर्ड्स बराबर हों तो उनका जो उस सर्कल के जो यानी जो सेंटर है उससे फासला क्या होता है जी, बराबर होता है। और अगर आप देखें तो यहाँ पर अगर ये हमारे पास T1 अगर एक कॉर्ड है तो इसका M से अगर P डिस्टेंस देखें तो ये हमारे पास क्या आता है जी, ये रेडियस ऑफ द सर्कल है, जो कि इन दोनों कॉर्ड्स के लिए क्या मुश्तरक है, कॉमन है, ये बराबर आ रहा है। और इसी तरह अगर हम T1 को M से ज्वाइन कर लें और T2 को M से ज्वाइन कर लें, ये भी रेडियस ऑफ दी सेम सर्कल बन जाता है जो कि आपस में कॉन्ग्रेंट है, ठीक है। यानी आपको अब बात समझ आ गई होगी कि ये सर्कल इस वजह से बनाया गया था कि हमें इस P पॉइंट से एक यानी यहाँ पर टेंजेंट लाइन ड्रॉ करनी थी जो कि P को इस T1 से मिलाती हुई गुजरे और इसी तरह P पॉइंट को T2 से ज्वाइन करती हुई गुजरे। तो वेलकम का रेडियस है जी 1 सेंटीमीटर। अब ये दोनों सर्कल्स ड्रॉ हो चुके हैं यहाँ पर। अब हम यहाँ पर एक टेक्निक यूज़ करेंगे कि किस तरह से हम इन दोनों सर्कल्स के लिए एक ऐसा टेंजेंट ड्रॉ करें जो दोनों ही सर्कल्स के लिए एक कॉमन टेंजेंट हो और वो ट्रांसवर्स भी हो, ठीक है। अब ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट क्या होते हैं उसकी डेफिनेशन मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, ठीक है। अब स्टार्ट करते जी। स्टार्ट इस तरह से है कि हम जो हमारे पास ए पॉइंट और बी पॉइंट आ रहे हैं इस लाइन सेगमेंट के, ठीक है, ए बी लाइन सेगमेंट के जो ए पॉइंट और बी पॉइंट है, हम सबसे पहले सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे जी बी पॉइंट के ऊपर, ठीक है। सेमी सर्कल आप कंपास से ड्रॉ करेंगे, ठीक है। यहाँ मैं पहले सर्कल बना रहा हूँ, ठीक है, और उसका फिर मैं हाफ कर लूँगा, ठीक है। तो आप चूँकि कंपास से इसको ड्रॉ करेंगे तो आपको सेमी सर्कल ड्रॉ करना आपके लिए प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब देखें ये यहाँ पर मैंने कंप्लीट सर्कल ड्रॉ किया है, ठीक है। मैं इसका जो अपर पोर्शन है जो कि यहाँ से लेकर यहाँ तक है, मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। नीचे वाले पोर्शन, इस पोर्शन के बारे में बात मैं नहीं कर रहा, ठीक है। मैं क्या करूँगा जी, यहाँ पर एक सूटेबल रेडियस रखते हुए इसको बल्कि मैं रेज ही कर देता हूँ कि ये जो हमारा हाफ सर्कल है इसके बारे में चूँकि हम बात नहीं कर रहे। अब आपने इसी रेडियस में रहते हुए जिस रेडियस में आपने ये सेमी सर्कल बनाया है, ठीक है, आप जहाँ पर इस सेमी सर्कल ने इस लाइन ए बी को टच किया, ठीक है, या इंटरसेक्ट किया, उस पॉइंट के ऊपर आपने एक मार्क लगाना है यहाँ पर जी, ठीक है। और इस पॉइंट के ऊपर अब आपने कंपास रखना है, ठीक है। सेम रेडियस में आप एक आर्क लगाएंगे इस तरह से, ठीक है। और इस आर्क को और इस बी पॉइंट को मिलाते हुए एक रेडियल सेगमेंट ड्रॉ करेंगे ग्रीन सर्कल के लिए, जो कि ग्रीन कलर में आपको एक सर्कल नज़र आ रहा है, ठीक है। तो ये मैं ड्रॉ भी कर लेता हूँ साथ साथ जो बात मैं कर रहा हूँ इधर, ताकि आपको वो याद रहे, ठीक है। अगर आप देखें तो ये एंगल जो हमारा बन रहा है ये 60 डिग्री का बन रहा है, ठीक है। ये चूँकि हमने जब एंगल की कंस्ट्रक्शन या ट्राइंगल के केसेस में हमने पढ़ा था तो ये एंगल हम जानते हैं कि ये हमारा 60 डिग्री का बना है, ठीक है। अब बिल्कुल इसके पैरेलल हमने यहाँ पे एक लाइन, एक रेडियल सेगमेंट ड्रॉ करनी है। यानी ये हमारी जो रेडियल सेगमेंट है ये बी से यहाँ पर ये एक पॉइंट कौन सा आ रहा है जी, इसको चलें पी पॉइंट कर लेते हैं। बी से पी पॉइंट की तरफ आ रही है, यहाँ से मैंने अब ए से एस पॉइंट की तरफ इसी डायरेक्शन में आना है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, एक सेमी सर्कल ए पॉइंट के ऊपर भी बनाऊँगा, ठीक है। सेमी सर्कल बना लेते हैं, चलें जी वाइट कलर ही रखते हैं यहाँ सेमी सर्कल का। ये जी हमारे पास सेमी सर्कल है, कोई भी सूटेबल रेडियस रखते हुए आप बना सकते हैं इसे, कोई इसमें लाजमी बात नहीं है, ठीक है। और अब चूँकि सर्कल हमारा जो है वो बिलो द लाइन उसके यानी उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे, इसलिए मैं इस हाफ सर्कल को जो कि इस लाइन सेगमेंट से ऊपर बन रहा है इसको मैं यहाँ से रेस कर रहा हूँ, ठीक है। अब आपने क्या करना है जी, आपने इस सेमी सर्कल ने जो ए बी लाइन सेगमेंट को जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया, ठीक है, आपने इस पॉइंट के ऊपर ये यहाँ पर जो पॉइंट आ रहा है इसको चले मैं क्यू पॉइंट कह देता हूँ, आपने क्यू पॉइंट को सेंटर रखना है, ठीक है। अब रेडियस आप नहीं चेंज करेंगे, जो आपने सेमी सर्कल का रेडियस रख दिया है वही रहते हुए
आपने क्यू पॉइंट के ऊपर रहते हुए एक मार्क लगा देना है इस तरह से, ठीक है। ये मार्क आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह तो आपने ए पॉइंट को इस मार्क से मिलाते हुए वो रेडियल सेगमेंट जो कि मैं जिसके बारे में आपसे बात कर रहा हूँ वो आपने इधर ड्रॉ कर लेनी है इस तरह से, ठीक है। ये जी आपकी ये रेडियल सेगमेंट आ गई। अगर आप देखें तो ये एंगल जो है हमारा ये भी 60 डिग्री का ही बन रहा है, ठीक है। ये 60 डिग्री का ही बनेगा और इसका रीज़न तो आप लोग ऑलरेडी जानते ही हैं, क्योंकि हमने कंस्ट्रक्शन जब की थी एंगल्स की तो वहाँ हमने ये समझा हुआ है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, ये जी एस पॉइंट आ गया हमारे पास, हमने पी पॉइंट को और एस पॉइंट को आपस में ज्वाइन करना है, ठीक है। यहाँ पे चले मैं कलर चेंज करता हूँ जी, ऑरेंज कलर रखता हूँ, ठीक है। यहाँ पर जी हमारे पास जी पी पॉइंट है, ये हमारे पास एस पॉइंट है, इन दोनों को बस हमने मिलाना है यहाँ पर इस तरह से, ठीक है। तो अब अभी ये टेंजेंट नहीं ड्रॉ होगा, ठीक है। ये टेंजेंट अभी नहीं ड्रॉ होगा, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। अभी हमें बेसिकली वो पॉइंट सर्च करना था ए बी लाइन सेगमेंट पे सी पॉइंट, ताकि उस पॉइंट से फिर मैं जो हमारे पास जो स्मॉलर सर्कल है, यानी यहाँ पर एक बात याद रहे कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब हम डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट या ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट फाइंड कर रहे होते तो यही प्रोसेस मैंने डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट में भी टेक्निक अप्रोच अप्लाई की थी, लेकिन उस पर मैंने बी पी के पैरेलल अपर साइड पे ही ड्रॉ की थी। यहाँ पे मैंने उसके पैरेलल ड्रॉ किए डाउन साइड पर, ठीक है, ट्रांसवर्स के लिए। लेकिन इसमें जो बात याद रखने वाली वो ये है कि जो हमें सी पॉइंट मिलेगा वो टेंजेंट जो हम सी पॉइंट से ड्रॉ करेंगे वो जो वो सर्कल जिसका रेडियस कम है उसकी तरफ हम ड्रॉ करेंगे, ठीक है। यानी अब हम क्या करेंगे जी, ये एक मेथड जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि अगर एक पॉइंट जो कि सर्कल से बाहर हो तो हम उस पॉइंट से कैसे दो टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं, ये वो वाला आप समझ लीजिए लेक्चर यहाँ पर रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो इसके लिए हम जैसे आप देखें कि बी और ये बी पॉइंट और सी पॉइंट है, इसका हाफ मिड पॉइंट हमें सर्च करना होता है, ठीक है। और वो कैसे सर्च होता है इसका काफ़ी दफ़ा मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि आप हाफ लेंथ से ज़्यादा रेडियस रखेंगे जी बी सी लाइन सेगमेंट की, ठीक है। और दो आर्क्स ड्रॉ करेंगे, दो आर्क्स ऊपर यानी ए बी लाइन बी सी लाइन सेगमेंट से ऊपर ड्रॉ होंगी, ठीक है, जो आपस में इंटरसेक्ट करेंगी जिस पॉइंट के ऊपर फ़र्ज़ करें जी इस पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट करती हैं, तो इस पॉइंट को, ठीक है, ये पॉइंट है। और अगर हम इधर देखें तो यहाँ पर ये पॉइंट है, तो इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए हमने एक यहाँ पर लाइन ड्रॉ करनी होती है और वो लाइन बी सी लाइन सेगमेंट को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, सपोज ये हमारे पास एम पॉइंट है, तो ये बी सी लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट होगा। फिर रेडियस रखते हुए यानी एम से लेकर सी या एम से लेकर बी रेडियस रखते हुए एक सर्कल ड्रॉ करना है डॉटेड लाइन में, ठीक है। आप डॉटेड लाइन में ड्रॉ करेंगे, मैं यहाँ कलर चेंज कर दूंगा इसका। तो मेन हमारा जो पर्पज़ है वो तो सर्कल ड्रॉ करना और वो पॉइंट सर्च करना है जहाँ पर ये सर्कल जो है वो यहाँ पे चलें, जिसको क्लोज करना पड़ेगा, यहाँ पर सर्कल ये बाकायदा यहाँ पे सर्कल शो होना चाहिए हमें, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये सर्कल यहाँ पे बन जाता है। अब हमने ये देखना है कि ये सर्कल जो हमने ड्रॉ किया है, ठीक है, ये बल्कि इसको थोड़ा सा और प्रॉपर बनाता है, काफ़ी हद तक ये बेहतर एक सर्कल नज़र आ रहा है। तो ये इस सर्कल में हमने देखना है कि इस ग्रीन सर्कल को जो छोटे रेडियस वाला सर्कल है उसको किन पॉइंट्स के ऊपर इंटरसेक्ट किया है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है, इसको मैं T1 पॉइंट कह देता हूँ। और इसी तरह यहाँ पर ये जो पॉइंट है इसको मैं T2 पॉइंट कह देता हूँ। अब मैं क्या करूँगा जी, सी पॉइंट को T2 पॉइंट से मिलाऊंगा मैं, ठीक है। ये हमारे पास जी सी पॉइंट है, ये T2 पॉइंट है, यहाँ से इस तरह से ये एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ हो रही है। अब इसी को मैं एक बैक साइड पे इस तरह से एक्सटेंड कर दूंगा, ठीक है। तो अगर आप देखें तो ये बिल्कुल एक टेंजेंट कॉमन टेंजेंट यहाँ पे यानी शो हो रहा है। ये ऐसी लाइन है जो कि दोनों सर्कल्स को एक ही वक्त में टेंजेंट शो हो रही है, ठीक है। इसका यहाँ पे पॉइंट ऑफ टेंजेंसी T2 और यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमारे पास पॉइंट ऑफ टेंजेंसी जो आता है ये T3 आ जाता है, ठीक है। तो ये ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, चूंकि इसके पॉइंट ऑफ टेंजेंसी जो है वो उस लाइन सेगमेंट के जो कि इन दोनों सर्कल के सेंटर्स को मिलाने से बनती है, इनके अपोजिट साइड्स पे आ रहे हैं, ठीक है। इसी तरह अगर हम सी पॉइंट को, ये चलें जी सी पॉइंट ही है, सी को अगर मैं T1 से मिलाते हुए इस तरह से एक रे ड्रा करता हूँ, ठीक है। और इसको अगर बैक साइड पे एक्सटेंड करता हूँ तो यहाँ पर ये देख सकते हैं आपके यहाँ पर काफ़ी हद तक ये जो है ये टेंजेंट शो हो रही है, ठीक है। तो ये दूसरा यानी हमारे पास ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट आ गया जो कि यहाँ पर उसका जो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी है ये T4 आ रहा है। तो ये था जी आज का हमारा मेथड प्रोसेस जिसमें हमने समझा कि ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट कैसे ड्रॉ किए जा सकते हैं।